जय भीम साथियों, मैं रेखा रानी आज 13 जुलाई 2025 की प्रेस विज्ञप्ति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पूरे मन से मुझे आज सुनेंगे। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद लोकसभा और राज्यसभा बहन कुमारी मायावती जी द्वारा आज यहां महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल अर्थात इन 7 राज्यों में पार्टी संगठन की तैयारियों, वहां जनाधार को बढ़ाने तथा देश और जनता के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर गहन समीक्षा। लखनऊ 13 जुलाई 2025 दिन रविवार। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद लोकसभा और राज्यसभा बहन कुमारी मायावती जी द्वारा आज यहां महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल अर्थात इन 7 राज्यों में पार्टी संगठन की तैयारियों, वहां पार्टी के जनाधार को बढ़ाने तथा देश और जनता के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर गहन समीक्षा की गई, जिस दौरान संकीर्ण उद्देश्यों के लिए धार्मिक उन्माद के बाद अब भाषा और जातीय हिंसा आदि के बढ़ते रोग पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सभी सरकारों से कानून व्यवस्था के साथ साथ महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि जैसी जनहित के जरूरी मुद्दों पर खास ध्यान देने की मांग की गई ताकि देश हित प्रभावित ना हो। बीएसपी केंद्रीय कैंप कार्यालय लखनऊ में अलग अलग राज्यवार हुई समीक्षा बैठक में सबसे पहले पार्टी संगठन की कमेटियों के गठन के बारे में दिनांक 2 मार्च को लखनऊ की विशेष बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों की प्रगति रिपोर्ट ली गई। इस बैठक में इन सभी राज्यों के लिए केंद्रीय कोऑर्डिनेटर और प्रभारी पूर्व सांसद श्री राजाराम और श्री अतर सिंह राव, पूर्व एमएलसी के साथ साथ इन सभी राज्यों के वरिष्ठ पदाधिकारियों आदि ने भाग लिया और अपने अपने राज्य में पार्टी संगठन के कार्यकलापों के बारे में रिपोर्ट दी, जिसके संबंध में बहन कुमारी मायावती जी द्वारा उल्लेखित कमियों की तरफ ध्यान देकर उन्हें दूर करने और पार्टी का अपना अम्बेडकरवादी विशेष मानवतावादी चाल, चरित्र और चेहरा बरकरार रखकर परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के कारवां को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया, ताकि देश के करोड़ों दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े अकलियतों आदि बहुजनों का जीवन संविधान की मंशा के मुताबिक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर लाचारी से मुक्त थोड़ा बेहतर होकर संवर सके। विशेषकर तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि राज्यों में भाषाई विवाद और उसको लेकर हिंसा की देश भर में हो रही चर्चाओं का संज्ञान लेते हुए सुश्री मायावती जी ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति घातक है और ये सब तब होता है जब धर्म, क्षेत्र, जाति, भाषा आदि की संकीर्ण राजनीति लोगों की देशभक्ति और उनके देश प्रेम पर हावी होने का प्रयास करती है। हर भारतीय को भारतीयता पर गर्व करके कार्य करना चाहिए। खासकर मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, जहां से देश के सभी राज्यों के लोगों का सीधा वास्ता है तथा उन्हें उनके जान, माल और मजहब की सुरक्षा की गारंटी सरकार को जरूर सुनिश्चित करनी चाहिए। केंद्र सरकार को भी इसमें जरूर रुचि लेनी चाहिए। इसी प्रकार देश के विभिन्न राज्यों में पुल और एक्सप्रेसवे आदि अवस्थापना सुविधाओं में बढ़ रही दुर्घटनाओं और उनमें जान माल की भारी हानि से देश के किसके प्रति जनता का विश्वास डगमगाता है और सरकारी लापरवाही और भ्रष्टाचार आदि के मामले में उम्मीद को भारी धक्का लगता है, जिससे बचाव के हर उपाय जरूर किए जाने चाहिए। इसके अलावा कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी और सरकार के भीतर पूर्व की भाजपा सरकार की तरह ही अनवरत राजनीतिक गुटबाजी, टकराव से उत्पन्न अस्थिरता के माहौल आदि का संज्ञान लेते हुए बीएसपी प्रमुख ने बैठक में कहा कि इससे कानून का राज प्रभावित हो रहा है और खासकर गरीब और दबे कुचले लोग इसके भुक्तभोगी बन रहे हैं। यहाँ भी धार्मिक उन्माद और जातिवाद
लोगों के जीवन को त्रस्त कर रहा है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में हालांकि अलग अलग पार्टी और गठबंधन की सरकारें हैं, किंतु वहां भी सर्वजनहिताय और सर्वजन सुखाय की स्थिति कोई अलग और बेहतर नहीं है। जैसा कि बीएसपी की यूपी में 4 बार रही मेरी हुकूमत में प्रदेश और देश के करोड़ों लोगों ने देखा और अनुभव किया। इसीलिए पार्टी के लोगों को अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ पार्टी और उसके अम्बेडकरवादी मिशन में पूरे तन मन धन से लगे रहना जरूरी है। हर मुसीबत के समय में पूरी निष्ठा के साथ अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों की मदद जरूर करें, क्योंकि मजलूम ही मजलूम का सही मददगार हो सकता है, वरना राजनीतिक स्वार्थ के लिए घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। सुश्री मायावती जी ने अंत में दक्षिण और पश्चिमी भारत के राज्यों से आए हुए पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों से कहा कि वे समय निकालकर राजधानी लखनऊ के उन भव्य, विशाल, प्रसिद्ध स्थल, स्मारक, पार्क आदि को देखने जरूर जाएं, जो बीएसपी की सरकार द्वारा बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे संतों, गुरुओं और महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, श्री नारायण गुरु, राजश्री छत्रपति शाहू जी महाराज, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर श्री काशीराम जी आदि के आदर सम्मान में और उनकी स्मृतियों को संजोने के लिए निर्मित किए गए हैं, और जिनके प्रति खासकर दलित और बहुजन समाज के लोग तीर्थ स्थल के रूप में श्रद्धा रखते हैं। धन्यवाद।